तो नहीं लगा पाए। असली मुद्दा तो हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार से लड़ना ही था ना। 2.5 साल उन्हीं की सरकार में मंत्री रह के उन्हीं से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पे कुछ भी आरोप लगा पाए हो। पर मेरी तो फाइलें भी वहीं पड़ी है ना, मुख्यमंत्री के दफ्तर में और मंत्रियों के दफ्तर में। मेरे पे एक चवन्नी का दाग नहीं लगा। तो फिर कौन खड़ा है ओरिजिनल आइडियोलॉजी पे, कौन खड़ा है अपनी विचारधारा के साथ और कौन बदल गया? मैं वहीं रहता तो क्या मैं भी सत्येंद्र जैन बन जाता? सबसे पहले सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है और भारत और पार्टी के अंदर इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आपको याद होगा ये सवाल सबसे पहले मैंने उठाया था। सबसे पहले मैंने ये उठाया कि आप कार्यकर्ताओं के सामने चंदे की ट्रांसपेरेंसी को सामने रखिए। तो इन सवालों को पार्टी के अंदर उठाने की भरपूर कोशिश की, और जब ये समझ में आया कि यहाँ पर वो रास्ते ही बंद हो चुके हैं तो सामने से आके लड़ाई लड़ी। और 2.5 साल तो अकेले लड़ाई लड़ी है। तब तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा भी नहीं बना। मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके, दिल्ली की जनता में बीच में जाके वो बात उठाई है। तो मेरे को ये लगता है कि कम से कम आपको इतना श्रेय तो देना चाहिए कि शायद उस पार्टी में आज जो मंत्री जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भ्रष्ट है, ये कहने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं था। नहीं, निश्चित तौर पर आपने उस समय सत्येंद्र जैन के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपने कहा प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार के आरोप तो आप भी प्रूफ नहीं कर पाए ना। देखिए, भ्रष्टाचार के 4 या 5 आरोप मैंने लगाए थे, जिसमें काले धन का था, हवाला का था, शेल कंपनियों का था। उन्हीं मामलों में ईडी और सीबीआई ने जांच करी, उन्हीं मामलों में अंदर है। एक भ्रष्टाचार का पर्टिकुलर मामला था जो अरविंद केजरीवाल के घर से रिलेटेड था, जिसके सीसीटीवी फुटेज केजरीवाल जी को खुद देने थे, वो उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किए। तो अगर आपके घर के अंदर कोई घटना होती है, उसके बारे में कोई व्यक्ति क्या खाली उतनी ही देर तक बता सकता है जब तक आप उस चीज़ में कम से कम जांच का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। लेकिन उस एकमात्र मामले को छोड़कर कोई भी ऐसा मामला नहीं बचा जिसमें कि अपराध साबित ना हुआ हो, जिसमें कि केस दर्ज ना हुआ हो, जिसमें कि मंत्री तो आज जेल में ही है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो बोल रहा सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, जब कोई भी लोग, यहाँ तक कि कई पत्रकार भी मानने को तैयार नहीं थे कि ये संभव है। लेकिन आज 6 महीने से वो तिहाड़ जेल के अंदर है, और उन्हीं केसों में अंदर है जिसमें मैंने ईडी और सीबीआई में जाके शिकायत दर्ज कराई थी।